नमस्कार भाई दोस्तों। हम पहले दिन ये सोचकर सोते हैं कल हम विश्व गुरु बन जाएंगे, कल पूरी दुनिया हमारी तरफ देखेगी। अगले दिन पता लगता है कि फिर किसी ने घंटा बजा दिया, फिर बजा देता कोई ना कोई। और सबसे बड़ी बात तो ये अमेरिका क्या सोच के पीछे पड़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका के साथ साथ जापान ने एक ऐसा ऐलान किया, 48 साल के बाद जापान ने झटका दिया है। जापान ने तो कभी कुछ नहीं किया था ना, लेकिन अब जापान भी पीछे लग लिया। कहां कहां तक भागोगे? ऐसे तो हम ब्रह्मांड गुरु नहीं बन पाएंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक बात बता बोलते रहते हैं, अपने चिंटू मिंटू चिल्लाते रहते, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? मुसलमान बनाएंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बहुत बड़ा चैलेंज किया है। जो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो सारे मुसलमान हैं, चाहे वो कोई बाबा हो चाहे कोई भी हो। बोला दावे के साथ कर सकता हूं, मैं साबित कर सकता हूं। ये तो भाई समस्याएं बढ़ती चली गई। एक वो डोंटू साहब का सलाहकार है पीटर नवारे, वो नहीं मानता किसी भी चीज को, वो बीच में अंगारा देता। ऊपर से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां से अपने सभी बैंक चलते हैं, उसके ऊपर कब्जा अमेरिका का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी सोकोल्ड क्या बोलते हैं आप, सूत्रों के हवाले से खबर पता लगती है। बड़े कमाल की बात है कि आप सबसे पहले क्या सुनना चाहोगे? पहले जापान से शुरू करें? नहीं, मेरे को जयशंकर साहब का ये डायलॉग बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी बोल रहा है। You are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of the recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. बताओ जी, पोलैंड भी हमारी मदद नहीं कर रहा है, जयशंकर साहब बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा भाई, एक सबसे पहले सुनना, एक बार इस वकील साहब को सुनना। मैं तो हैरान हूं यार, वकील साहब बोल क्या रहे हैं। कम्युनिटी से आते हैं कि बाबा बागेश्वर भी मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं, आज हिंदू समुदाय को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज हिंदुओं को सनातन धर्म की बात कर, मैं उनसे चैलेंज करता हूं कि आप साबित कर दो कि सनातन धर्म होता है, सनातन धर्म होता है, कि बाबा बागेश्वर भी मुसलमान। कमाल की बात है भाई, ये तो पहले तो हिंदू के पीछे लग लिए, तब तुम सनातन के भी पीछे लग लिए। ये तो हम भी कहते हैं सनातन का मतलब होता है पुराना, सनातन कोई धर्म थोड़ी होता है, इसका मतलब होता है पुराना। कमाल की बात है कि हमारे लोगों की आंखें नहीं खुलती। चैलेंज कर रहे हैं ये वकील साहब कि वो मुसलमान कम्युनिटी से आता है। एक और है जो बांग्लादेश से आया था मुसलमान, वो ईसाइयों को गाली दे रहा था, करवा दिया उसने काम। अमेरिका कनाडा सभी जगह ईसाइयों ने दौड़ा दौड़ा के रोड के ऊपर कूट दिया। वैसे हमारी विदेश नीति का मतलब भी यही होता है कि हमारे को कोई भी कूट के चला जाओ, हम ऐसे थोड़ी ना बुरा नहीं मानते हम। एक बार पीटर नवारे का बयान सुनना भाई, ये अमेरिका का ही है, उसके बाद बताएंगे आरबीआई के ऊपर कब्जा कैसे किया। जी हाँ, आरबीआई के ऊपर अमेरिका का कब्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूजर्स भारत में एआई सेवाओं के लिए भुगतान क्यों कर रहे हैं। नवारो ने तर्क दिया कि ये एआई प्लेटफॉर्म अमेरिका में बनते हैं लेकिन भारत और दूसरे देशों को सर्विस देते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बनता ना, हमारे यहाँ बनती है एक टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है, अमेरिका हैरान रह जाता। हम ये बताते थे किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं आएगी। दरअसल नवारो रियल अमेरिका वाइल्ड चैलेंज पर व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, अमेरिकी भारत में एआई के लिए भुगतान क्यों कर रहे हैं? चैट जीपीटी अमेरिकी जमीन पर काम कर रहा है, अमेरिकी बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत और चीन समेत दुनिया भर में यूजर्स को सर्विस दे रहा है। इस मुद्दे से निपटना होगा। यह पहली बार नहीं है जब नवारो ने भारत के खिलाफ बयान दिया है। इससे पहले वह रूस से के क्रूड ऑयल खरीदने पर भारत की कई बार आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत यूक्रेन से में रूस की वार मशीन को फाइनेंस कर रहा है। वह भारत को टैरिफ का महाराज भी कहते हैं। जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था तब उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर आधारित बताया था। एक बार नवारे ने दावा किया था कि ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। इसी का बयान था वो जो ब्राह्मणों पर किया था। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, हम उनके कुछ गलत बयान देखे हैं, हम उन्हें खारिज करते हैं। आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ खारिज करते हैं। नवारो ने अमेरिकी एग्रीकल्चर लैंड पर विदेशी स्वामित्व पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी समूह कृषि भूमि के वास्तविक मूल्य से 10 गुना ज्यादा कर रहे हैं।
इससे घरेलू स्तर पर खाने की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये लो भाई, अरे तुम करते रहो, तुम एआई का करो, गूगल का करो, फेसबुक का करो, ट्विटर का करो, तुम भाई यूट्यूब का करो, किसी का करो, हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हम दूर से बता देते हैं बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, ये इंडिया। हमारे हम जहाँ तो सर्टिफिकेट तो जेब में लेकर घूमते हैं। तू देशद्रोही है, तू गद्दार, करके दिखाओ ना सरकार से सवाल, वही देश का गद्दार। हमारे यहाँ पे तो होता है 14 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है सरकार से सवाल करने पर। हमारी टेक्नोलॉजी को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। अब आरबीआई से पहले ना एक बार थोड़ा सा ये भगतो, तकलीफ तो होगी तुम्हारे को। जापान ने 48 साल बाद महंगा होने जा रहा है जापान का वीजा, भारतीयों के लिए बदल रहे हैं नियम। क्यों भाई, दुनिया में और भी देश है, सिर्फ भारतीयों के लिए नियम क्यों बदलते हैं, ये पता नहीं भाई, डंका बज रहा है हमारा तो। अगर आप 2026 में जापान की यात्रा का सपना देख रहे हैं तो अपनी जेब थोड़ी ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। करीब 5 दशक बाद जापान सरकार वीजा फीस में बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसका असर भारतीय यात्रियों की जेब पर भी पड़ सकता है। पढ़ने तो हमारे क्या फर्क पड़ता है। 48 सालों के लंबे इंतजार के बाद जापान सरकार ने अपने वीजा नियम और फीस में बड़ा बदलाव करने का मन बना लिया है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगर आप भारत से जापान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मेरे भाई रहने ही देना। भारत से जापान तो कहाँ, ये भारत में एक शहर से दूसरे शहर तो जा नहीं सकते। ये भारत से जापान जाने का कहां से सपना लेंगे बेचारे। अच्छी बात कर देते हैं भाई। ये मेरे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, हो क्या रहा। सवालों को मुंबई के आरबीआई मुख्यालय में हुई बैठक की तस्वीर ने भारत के समरूपता पर उठते सवालों को और तेज कर दिया है। स्टेट वाली टाई में बैठे अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर और लाल टाई में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी कमजोर और डरपोक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल आयात पर 50% टैरिफ और ईरान से व्यापार पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है। भारत को ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट से भागना पड़ा। ऐसे समय में अमेरिकी राजदूत का सीधे केंद्रीय बैंक के गवर्नर से 1 to 1 मिलना मोदी सरकार की पूरी ताकत और स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। यह भारत की संप्रभुता का तर्पण है। ट्रंप ने सीधे मोदी को दिखा दिया है कि हमारे लिए भारत और वेनेजुएला में कोई अंतर नहीं है। इस बैठक में अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और व्यापार मंत्री को पूरी तरह किनारे रखा। एक बात बताओ भाई, ये तो फिर जो इसका ये गाजा शांति बोर्ड का जो प्रस्ताव आया है, इसमें भी गड़बड़ लग रही है हमारे को। तो वैसे तो हमारे वहां मानव जाते नहीं। पिछले साल भी जब बुलावा आया था तो जयशंकर साहब को भेज दिया था। जयशंकर साहब का क्या करेंगे वो, उनको तो चाहिए असली चीज चाहिए। जैसे वेनेजुएला का राष्ट्रपति समेत औरत के उठा लिया, वो तो असली चीज को पकड़ते हैं भाई, तभी तो देश झुकता है। और हमारा मां मानव चला गया, हमारे पास तो फिर कुछ भी नहीं है। क्योंकि सेना से तो तगड़े अपने आरएसएस वाले हैं। सेना महीनों लगाती है तैयार होने में, वो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लेकर लाठी अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे डरने की बात नहीं है मां मानव को, उनके पीछे पूरी आरएसएस खड़ी लठ लेकर 1 मिनट में छुटा ले आओगे। वो तो ठीक है, वेनेजुएला के तरह नहीं छुटवाया गया उनका राष्ट्रपति, अपने वाले छुटवा ले आओगे 2 मिनट में। देखना मेरे भाई, वो न्योता देगा भी उल्टे सीधे काम कर दिया करे। थोड़ा सोच समझ के जाना वहां पे, कहीं फिर यहाँ शाम को न्यूज में देखें आएगा 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 तो मां मानव लंबा जाएगा। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।